हाँ तो दोस्तों, इस समय हम लोग अस्सी घाट से बोट के द्वारा जो है उस पार जाने के लिए गंगा स्नान होगा ना भाई? ज़रूर होगा। अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग गंगा स्नान करने के लिए उस पार जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे मित्र डॉक्टर आलोक भी हैं, तो ये बताएंगे सुबह के टाइम जो है बोटिंग में कैसा अनुभव हो रहा है। मुझे तो बनारस आकर के ही बहुत अच्छा लगता है, एक स्पेशल सा अनुभव होता है। और वैसे बनारस जो है, मैं 1990 तक यहाँ परमानेंट रहता था, फिर पढ़ने की वजह से मैं बाहर भी चला गया, फिर अब कभी कभी आता हूँ। लेकिन जिस तरीके से बनारस में इतना बदलाव हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, और साथ में गंगा नदी, ये जो पानी है मैं देख रहा हूँ कितना साफ़ पानी है, कितना अच्छा है, और एक बड़ी ही स्पेशल सी अनुभूति होती है। यहाँ आ कर के लगता है जैसे कुछ हम दिव्य स्थान में ही हैं कहीं ना कहीं। बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी है काशी में, और इतना ज़्यादा सुखद अनुभव हो रहा है यहाँ पे आने पे। और गंगा नदी को पार करते हुए जो है अपना, अभी हम लोग बीच के उसमें हैं। दूर अगर उधर हम लोग देखें पुल की तरफ, वरना पुल की तरफ, तो पूरा दिख भी नहीं रहा है जो है अपना। ऐसा इतनी गर्मी में जो है अपना इस तरीके का वो है व्यू उधर, जैसे कि कहीं हम लोग पहाड़ी की साइड में आ गए हैं, और ये ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में है। एक बड़ा ही स्पेशल अनुभव है। अशोक जी, आप भी अपना अनुभव बताएं, इधर आएँ। ये सुबह सुबह जो बोटिंग कर रहे हैं आप और गंगा स्नान करने के लिए उस पार जा रहे हैं, अंदर से कैसा अनुभव हो रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अनुभूति महसूस हो रही है। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये आप ऐसा आप करेंगे कि हर बार आएँ और हर बार आ ही रहे हैं सर। मतलब जब मौका मिले तब आके स्नान किया जाए। आ रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो स्नान करने का मतलब अब हर बार का रहेगा प्रोग्राम। अच्छा, मतलब अब आप पीछे नहीं हटेंगे? एकदम। अरे बहुत अच्छी बात है, इतना एनर्जी। एक चीज़ बोलिए, आप पूछ लिए। जब आप अशोक जी जाए वहाँ नहाने, तो वहाँ के बालू से रगड़ रगड़ कर नहाइए, जिससे कि आप गोरे हो जाएं। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अरे भगवान जो कलर दिया उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश किया जाएगा। हर संडे आया जाएगा, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। नहीं तो सब ऊपर वाला है। चलिए, आप नहाते रहेंगे बराबर। ठीक है, आप देखिए, ये हम लोग 80 घाट से निकले हैं, वहाँ पे योगा हो रहा है। उस पार हम लोग जा रहे हैं नहाने के बाद हम लोग भोलेनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद कचौड़ी जलेबी का सेवन करेंगे। और ये सब मित्रों के बीच में जो आनंद की अनुभूति होती है वो बहुत शानदार होती है। और ये देखिए, ये बोट है हम लोग लिए हैं, शेयरिंग बोट बोलते हैं जिसे। ये सबसे 50-50 रुपये वसूल रहा है, और हम लोग से भी लेगा 50-50 रुपये उस पार जाने का। 50 रुपये में आप उस पार जाइए और इस पार आइए। अगर आप अपनी बोट लेते हैं तो 400 से 500 रुपये लगते हैं यहाँ पे। ये पहले रेट आधा था, जब से मोदी जी ने 80 घाट पे फावड़ा चलाया है तब से इनका रेट भी बढ़ गया है। और पानी तो साफ़ हो ही गया है, आप देखिए पानी बहुत साफ़ है, मछलियाँ दिख रही हैं। और हमारे कैमरामैन विपुल जी हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि हम भी बोलेंगे। वो ये बात को 6 बार बोलते हैं, लेकिन आप सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी विपुल कुमार सिंह जो है, और अब जो है मैं गंगा जी स्नान करने उस पार जा रहा हूँ, और दोस्तों को प्रेरित करता हूँ कि लाइफ का एंजॉय करना जो है सबसे मस्त होता है। और इतना साफ पानी गंगा जी का, बहुत ही आनंद आ रहा है हाँ, स्नान करने की। ठीक है, ओके, धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, इस समय हम लोग जो है DLW से साइकिलिंग करते हुए हम लोग पहुँचे गोदौलिया, और उसके बाद दशाश्वमेध घाट होते हुए, राजेंद्र प्रसाद घाट होते हुए, फिर उसका मीर घाट था, मीर घाट होते हुए, और इस समय हम लोग ललिता घाट पर जो नया कॉरिडोर बना हुआ है वहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये एंट्री बनाई गई है, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था,
वो आप मान के चलें कि लगभग ये तैयार हो चुका है, जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये भी ऐसा हो सकता है। इसके बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप यहाँ गंगा स्नान करें और फिर आप जो है गलियों में ना जा कर के आप यहाँ से सीधे जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ से एंट्री करें। और इतना सुंदर ये घाट बन गया है दोस्तों, जब ये बन कर के फाइनल होगा तो हमको लगता है कि अपने पूरे इंडिया का एक जो है यूनिक पर्यटन स्थल होगा ये। इसके बारे में आपका क्या विचार है भाई काके जी? हमारा बस यही विचार है, मेरा नाम संदीप कपूर है, यही विचार है कि अब आप लोग जो ताजमहल और कुतुब मीनार, इमाम बाड़ा, ये सब जगह ना जाए। अब हिंदू लोग अपनी धर्म स्थली पे जाए, और जिसको ये हमारे मोदी और योगी, यही दो रत्न हैं जो इसे निखार रहे हैं। और हम हिंदुओं से बोलना चाहते हैं कि वो अपने धर्म को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं और अपने हिंदुत्व को बचाएं। और जब ये बचेगा, क्योंकि पूरे संसार में देखिए एक ही देश बचा है, वो है भारत, और इसे हमें बचाना है। जितने से ज़्यादा आप जब यहाँ आएंगे, इसी पूंजी हमारे सरकार को मिलेगी, तो इससे उनकी और शक्ति बढ़ेगी। हमारा कहना बस यही है कि हम जो मकबरा देखने चले जाते हैं इतना पैसा खर्चा कर कर, आप काशी आए, कॉरिडोर देखें, मथुरा जाए, अयोध्या जाए। अब आप अपने जो हमारे भगवान देवता हैं उनके बारे में समझें, ना कि मुग़लों के बारे में आप समझें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब इसी से मैं अपना विराम दे रहा हूँ, और फिर मैं माट साहब को देना चाहता हूँ। तो इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि अशोक जी ने अभी आपको दिखाया होगा कि यहाँ के कॉरिडोर का जो चारों तरफ का अभी हालांकि बहुत काम होना बाकी है। ये जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, इसको जो है पूरा हटाया जाएगा, और इसका ऑप्शन जो है वो अंडरग्राउंड बन चुका है। तो ये हट जाएगा टोटल, इसको तोड़ दिया जाएगा, और ये एक का एक जो है यहाँ से लेकर के मीर घाट तक इसी तरह से स्टोन का जो है पूरा वर्क होगा इस पर। हाँ, पूरा सुंदरीकरण इतने बढ़िया होगा कि आने के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और जो लोग अभी यहाँ नहीं आए हैं वो एक बार ज़रूर आएँ और देखें कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? सिवान से आए हैं? आइए, इधर आइए। पहली बार आ रहे हैं या इसके पहले भी आए थे यहाँ? पहले आ चुके हैं। पहले आ चुके हैं। कब आए थे इसके पहले आप? लगभग 2016 में। अच्छा, 2016 में आप आए थे। तो 2016 में जब आप आए तब में और अब में आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है? ये जो दिख रहा है ये नया है। हाँ। जो कॉरिडोर बना है उसी को देखने हम लोग आए हैं। नहीं, तो पहले जब आए थे तब में और अब में क्या अंतर महसूस हो रहा है? काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये देख करके आपको लग रहा है कि मोदी जी और योगी जी ने मिल करके जो ये काम किया है वो अच्छा है? बहुत बढ़िया है। आपसे सवाल पूछे, आपको आगरा पसंद है? आगरा का ताजमहल अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा? हमको तो यही अच्छा लगेगा। आप हिंदू हैं? जी। आप लोग आप ध्यान दें इस बात पे कि आप लोग हिंदू धर्मस्थली को ही अब घूमें, तो इससे हमारी देश को फंड भी अच्छा मिलेगा और हमारा हिंदू का ये भारत देश है वो बचा रहेगा। बात समझ, ये हमारी जो हम लोग का वो है, इसको हमें बढ़ाना है। ठीक है भाई साहब, आप सिवान से आए हैं, सिवान में भी बोलिए सबको कि यहाँ आए। जी, बहुत लोग आता है। नहीं, 2016 में जब आए थे और तब में कभी आप सोचे थे कि ये संभव हो पाएगा इस तरह का काम यहाँ जी पर? बिल्कुल नहीं, एकदम असंभव था। असंभव उसको इन्होंने जैसा संभव लगता कर दिखाया। नहीं, मोदी जी का एक चीज़ तो है कि जो चीज़ आप सोच नहीं सकते वो करके दिखा देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो इस समय हम लोग सिंधिया घाट पर हैं मित्रों, और हमारे साथ भाई साहब हैं। जरा आप अपना परिचय दें। जितेंद्र सिंह, बनारस से। अच्छा, तो ये भाई साहब ये बताएं कि जैसे अभी 2-4 साल पहले जब कभी आप घाट पर आए होंगे और अभी आप आए हैं, दोनों में क्या आपको अंतर महसूस हो रहा है? पहले से बहुत अच्छा अंतर महसूस रहा। जब से ये सरकार भाजपा आई है, जो है मोदी सरकार है, तब से वो कायाकल्प बदला हुआ है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप चाहते हैं कि ये सरकार अभी बनी रहे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि यही सरकार बनी रहे और ये इसी तरह से और अच्छा काम करते रहे। यही रहेंगे तो अच्छा कमा होगा, दूसरे लोग रहेंगे तो अच्छा काम कहाँ होता है। बात सही है। और पूरे बनारस का कायाकल्प तो इन लोगों ने कायाकल्प बनारस का ही नहीं, जो है पूरे उत्तर प्रदेश का जो है कायाकल्प बदला। जब से दो लोगों की जोड़ी है, ये मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार है, जब से तब से ये जो है बदल रहा है व्यवस्था। ये बिजली नहीं था,
ऐसे रोड नहीं थे, रोड बनते थे एक तरफ से उड़ जाते थे गिट्टी उसके। ये रोड नहीं था, ये पुल नहीं था, ये बिजली नहीं थी, ये व्यवस्था नहीं था। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है इस सरकार से। कहाँ पहले समझिए कि शहर में 8 घंटे 10 घंटे बिजली रहती थी। अरे इस समय हम लोग गांव से हैं और किसानों को भराई करने के लिए जो है रात को ही मिलता था, टर्न जो है रात को भरना पड़ता था, किसी को दिन में किसी को रात में। तो ये बहुत अच्छा है कि अब किसान जो है दिन में भराई कर ले रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी बिजली। अच्छा, ये जो विरोधी पार्टी वाले जो बोलते हैं कि किसानों की जो है के खिलाफ ये कि सरकार काम कर रही है, क्या इससे सहमत है? ऐसा कुछ नहीं है, किसानों को तो सरकार पैसे दे रही है, पैसा दे रही है, हर सुविधा दे रही है। सरकार जो है किसानों को पैसे दे रही है। सरकार किसानों के खिलाफ, किसान ही तो उनके वोटर हैं, किसान ही तो उनके लोग हैं जो है। किसानों बिना जय जवान जय किसान बोला जाता है, किसान से विरोध करके सरकार कहाँ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी अब गांव में जब 18 घंटे 20 घंटे लाइट रहेगी तो भैया अब तो आपको जरूरत ही नहीं है डीजल पंप किसान का सुख समृद्धि जो है रहेगा, जो है खेती होगी, किसानी होगी। और ये लोग कहते हैं कि जो है गाय भैंस जो है मोदी जोगी छोड़ रहे हैं। क्या मोदी जोगी ने पाल रखा है गाय? गाय तो यहाँ की पब्लिक छोड़ती है और अपना ही खेत चरा रही है, जो है क्यों छोड़ती है वो? बछड़ा हुआ तो गाय की दूध पीते हैं लोग, बछड़े छोड़ देते हैं, या गाय नहीं दूध देती है तो उसको छोड़ देते हैं। और लोग कहते हैं कि जो है गाय जो है मोदी इस सरकार ने छोड़ा है। ये बताइए मतलब किस तरह का फालतू की बात? ये फालतू की बातें हैं। गाय जो है तो गाय हमारे यहाँ लोग अपना गाय बछड़ा अपने से छोड़ते हैं, तो खेती मोदी का खेत चरने जाएगी वो? सही बात है। मोदी योगी का खेत चलने जाएगी, उसको छोड़ा क्यों? तो वही आसपास में घूमेगा ना। मोदी योगी नहीं गाय छोड़ रहे हैं, गाय तो यहाँ की पब्लिक छोड़ रही है। जो छोड़ रही है तो नुकसान किसका करेगा? सही बात। मोदी के जोगी के खेत तो है नहीं जो है कि उनका चरे जाके। सफाई की वजह से देखिए तो सफाई है। हर जगह जो है आज दुकानदार ये बोल रहा है भैया चाय पी रहे हैं तो ये यहाँ पे डालिए, जो है पूरे जो है मत करिए। ये सफाई ये व्यवस्था कहाँ बना सकते हैं? आज से 3-4 साल पहले आई, अभी घाट में बैठ नहीं सकते। ये घाट देखिए ना, आज तो बहुत अच्छा है। शाम को झाड़ू लग रहा है, सुबह धुलाई हो रही है। ये व्यवस्था जो है मोदी सरकार में ही हुई है, पहले नहीं था। पहले ही नहीं था, ये चीजें पहले नहीं थी। सफाई लगा रहे हैं लोग, झाड़ू लगा रहे हैं। देखिए पर्यटक घूमने के लिए जो है झाड़ू लगाया जा रहा है। बहुत व्यवस्था है, बिजली लगी हुई है हर जगह जो है, तो बहुत अच्छा है। नहीं, ये चीज और भी है, साफ सफाई पे काफी ध्यान दिया जाए। ये चीज और भी है कि गांव वगैरह में जब 18 घंटे 20 घंटे लाइट पहुंच रही है तो वहाँ भी बच्चों का जो है पढ़ाई का व्यवस्था बड़ा अच्छा हो गया। पढ़ाई का व्यवस्था अब आप जान रहे हैं इस समय स्थिति ये है कि अच्छे से कॉलेज में गाँव के बच्चे अब टॉप कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि किसी के बच्चे टॉप करते थे। हर गरीब परिवार में मिट्टी का तेल नहीं हो पाता था, हर लोगों के पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लोग जो है आज तो जो है अभी सबके पास लाइट की व्यवस्था है। बिहार का जो है IAS टॉप किया है। तो ये सरकार है, तो सरकार तो अच्छी है, इसमें धांधली नहीं हो रही है। कोई थाने चौकी पे जाके जो है धांधली नहीं कर रहा है, तो पैसा नहीं दिया जा रहा है, हाथ निकाल कोई चौराहे पैसा मांग नहीं रहा है। तो ये तो सरकार अच्छी है। एक्चुअली जानते हैं इसमें दर्द उन लोगों को हो रहा है जिनको चोरी करने को नहीं मिल रहा है। उनको दर्द हो रहा है, दर्द तो उनको है। पहले था कि वो सरकार के पैसे को खा जाते थे, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत अच्छा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार ही आनी चाहिए, किसी भी हाल में ये सरकार आनी चाहिए। और जो हम लोग इस सरकार के साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका अनुभव दिया गया। तो दोस्तों, इस समय हम लोग जो है सिंधिया घाट पर हैं और अपने दोस्तों के साथ हम लोग इस समय जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे साथ जो है विपुल जी हैं, ये नमस्कार, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं DLW में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर। और इधर ये जो है पीके जी हैं, इनसे अक्सर हम लोग की मुलाकात होती रहती है। ट्रेन में भी ये मिलते रहते हैं हम लोग से, क्योंकि ये आप इस समय किस पोस्ट पर हैं? अच्छा, हेड TT हैं ये, और ये सबको अड़काते रहते हैं ट्रेन वगैरह में भी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इस समय हम लोग जो है सिंधिया घाट पर हैं। सिंधिया घाट जरा दिखाइए। ये रहा सिंधिया घाट। इस समय यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्यों सुनिए? बिल्कुल अच्छी लग रही है। और इधर हम लोग देखिए घाट के किनारे हैं, लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है हम लोगों को भी। और बाकी अपना कुछ अनुभव पीके जी बताएंगे। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा बनारस का प्रसिद्ध जो है रबड़ी मलाई ये सब खा करके आए हुए हैं, और खाने के बाद बड़ा अच्छा लगा। एक्चुअली जो हम लोग अपने साइड में जो खाते हैं रबड़ी मलाई वगैरह, उससे इधर के जो गलियों में जो लोग बेचते हैं इनका टेस्ट ही अलग रहता है। नहीं मतलब ये लगता है जैसे एकदम शुद्ध चीज़, जो एक प्योर जो बनारसी जो स्वाद है वो इधर बनारस की गलियों में ही मिलता है कि नहीं?
हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बनाते ही बहुत कम क्वांटिटी में है और ये उतने ही हिसाब से बनाते हैं जितना इनका दिन भर में अपना सेल हो जाए। मतलब इनका कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन ये बड़ा शुद्ध, अभी इसका रिकॉर्डिंग भी किया गया है, बहुत ही शुद्ध बनाए हैं और बहुत ही अच्छा है। और भाई हम लोग तो खाए हैं, इसलिए टेस्ट और बढ़िया लग रहा है। और हमारे जितने मित्र यहाँ पे हैं सभी लोग ने टेस्ट किया, सबको बहुत अच्छा लगा और आगे भी आएंगे, जब भी मौका मिलेगा खाते ही रहेंगे। ये आगे विपुल जी बताएंगे। इस समय हम लोग जो सिंधिया घाट पर खड़े हैं, इसके बगल में देखिए मणिकर्णिका घाट भी है। यहाँ पर भी सौदा वगैरह होता है, कोई धुआं वगैरह उठ रहा है, लोग देख रहे हैं। और इसके ठीक सामने जो है, अच्छा उसी के बगल में जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है वो भी पूरा बन रहा है। एंट्रेंस जो मेन एंट्रेंस है, लोग यहाँ से गंगा स्नान करेंगे और सीधे यहीं से जो है एंट्री कर जाएंगे विश्वनाथ दर्शन के लिए। और गंगा के उस पार देखिए डोमरी गांव है, वहाँ पर जो है पूरा बढ़िया सा एक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है और वहाँ भी काफ़ी लोग जाते हैं, ठहरते हैं। वहाँ पर पूजा पाठ का जो है पूरा प्रोग्राम वगैरह होता है। तो और इस समय मौसम भी बनारस का बड़ा अच्छा है, काफ़ी घूमने में आनंद भी आता है। अब इस बारे में थोड़ा सा विपुल जी बताएंगे, इनको कैसा अनुभव हो रहा है। शाम को करीब जो है 5:30 बज रहा है और इस समय हम लोग जो है सिंधिया घाट पे हैं और हम लोग जो है काशी की गलियों में घूम के आ रहे हैं और उस मिठाई का आनंद लिए जिसका नाम है पलंग तोड़ मिठाई। उस मिठाई में अजब क्वालिटी है। हमने उसको बनाते हुए देखा है और मैं जो है फेसबुक पे अपलोड भी करूँगा। और उसके अलावा हमने वहाँ का तरीका देखा, वो मिठाई जो है गोहरी के आंच पे बना है। जो हम लोग की तरफ मिठाई बनती है DLW की तरफ या बनारस में और कई जगह जो है, तो वो मिठाइयों में क्वालिटी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि वो गैस चूल्हे पे बनता है, गैस चूल्हे पे। और अच्छा, और जो हम लोग पहले मटकी में हम लोगों के गांव में जो है बोरसी हुआ करती थी, बोरसी में जो दूध औंटा जाता था, जो कत्थईपन पे जो है दूध हो जाता था और उसमें जो मलाई पड़ती थी, रबड़ी पड़ता था, वो काफ़ी मोटा होता था। तो हम लोग जो अभी मिठाई खा के आए हैं उसमें काफ़ी आनंद आया है क्योंकि वो उसी चीज़ पे पकाया गया है। करीब हम समझते हैं कि 8-10 जो है गोहरी का चूल्हा बना रखे थे, छोटा छोटा और उसमें जो है मलाई जो है खूब बढ़िया जो है बनाए और उसके ऊपर जो है फिर लेप लगाए जो है। लेयर बाई लेयर था ना, एक लेयर। हाँ, कई लेयर, मतलब उसमें केसर का जो है पहले डाला गया, केसर का जो है सिरा के ऊपर एक जो है मलाई का जो परत था, फिर केसर का सिरा था और उस लास्ट में फिर जो है बादाम और पिस्ता वगैरह डाला गया। तो आइए हमारे साथ एक और मित्र हैं, आए भाई साहब आगे आए। इसको क्लोज कर दो। फिर से रीस्टार्ट। राजघाट पर खड़े हैं और हमारे साथ जो है हमारे मित्र लोग भी हैं। ये देखिए पकौड़ी ले आए हमारे यहाँ, तो मिर्ची का पकौड़ी, तो ये लीजिए सर। हाँ रुकिए, ये मिर्ची पकौड़ा भी है। तो इस समय हमारे साथ जो है हमारे मित्र लोग हैं, काके जी हैं, आलोक, अशोक और फिर उधर पीके जी हैं और कैमरामैन इस समय राजेश जी बने हुए हैं। तो आलोक जी, कैसा अनुभव हो रहा है राजघाट पर आकर के, आप जरा अपना अनुभव बताएं। हम तो 1990 से ही एक तरीके से बनारस छोड़ दिए थे और बीच में आते थे, 5 दिन के लिए और फिर चले जाते थे। घाट पे आने का एक तरीके से देखा जाए तो मैं 2 साल पहले एक बार आया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा ट्रिप था। आज हमारे मित्र अशोक जी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं जो है अपना GM ऑफिस में, उनके सौजन्य से उनका जो है अपना नाव का सारी व्यवस्था की गई है और हम लोग जो है 80 घाट से जो है खिड़किया घाट तक नाव से यात्रा किए और उसके बाद राजघाट में बीच में हम लोगों ने पड़ाव डाला और यहाँ हम लोग आए, आकर के देखे बहुत ही बढ़िया साफ सफाई है, रिगार्डिंग ऐसे करो फ्लैट, और बहुत ही बढ़िया जो है अपना सजावट हो गई है। पहले तो घाट भी नहीं थे, घाट का उद्घाटन हुआ, वो भी हम लोगों ने देखा। हाँ,
हटिया घाट कैसा बना है उसको भी हम लोगों ने देखा, कैसे वहाँ पे इंडियन ऑयल का, कैसे वहाँ सीएनजी का पंप जो है अपना फ्लोटिंग पंप वहाँ पे है, उन सब चीज़ों को हमने देखा। और बोट से हम लोग पूरी यात्रा कर रहे थे और जिस तरीके की साफ सफाई और व्यवस्था यहाँ की है वो बहुत ही अच्छी है। देख करके तो अच्छा लगा। पानी बहुत ही ज़्यादा गंगा जी का साफ हो गया है और ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है जैसे हम अपने मतलब बनारस में पैदा यहाँ जरूर हुए थे, लेकिन इतना घूम नहीं पाए थे जितना आज अशोक के सौजन्य से हम लोग घूम पाए। और गोवा में जैसी कुछ फीलिंग आ रही है, उस पार जो जाने का, देखने का, उधर ऊँट चल रहे हैं, घोड़े चल रहे हैं, वो सारी सब जो चीज़ें थी देख करके लग रहा है कि कुछ बदल सा गया है बनारस। हम लोग कहीं कुछ गोवा में तो नहीं आ गए, कुछ ऐसी वो है। और ये अगर हमारे कैमरामैन राजेश जी अगर दिखाएं कि राजघाट में कितना बढ़िया जो है अपना ये पुल तैयार हो गया है और कितनी लाइटिंग हो गई है उस पुल पे, और ये राजघाट का ये जो घाट है उस पे कितनी लेजर लाइट का कैसा प्रबंध किया गया है। लग रहा है जैसे कि कुछ आसमान में जो है अपना मछलियाँ तैर रही हैं इन पतंगों को देख करके। इस रात में भी पतंगे तैर रही हैं और ये रात नहीं है, ये पूरा का पूरा दिन लग रहा है। इतनी रोशनी है, फ्लड लाइट्स कर रखी है इतनी अच्छी कि लोग आ करके कभी भी फोटोग्राफी कर लें। रात के 12 बजे भी मतलब हमको लगता है कि चमकता हुआ सा ही रहेगा। अभी कुछ और भी डेवलपमेंट हो रही है, काम चल रहा है, लेकिन जिस तरीके का इसका लुक है लग रहा है कि आगे चल करके ये काशी सचमुच में क्योटो होने वाला है। मोदी जी जो कहे थे वो होके रहेगा। हाँ, मोदी जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद। और काशी के लोग दरअसल इन सब चीज़ों को समझें और याद रखें कि यहाँ से मोदी जी को ही लेके आना है। हमारे कैमरामैन जरूर जो है अपना बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, कांग्रेसी हो जाते हैं, कभी जो है हो जाते हैं राजेश जी। हाँ, हम कुछ मित्रों को अपने दरअसल यहाँ पे मिस कर रहे हैं। नहीं तो एक जैसी काशी की परंपरा है कि जो है क्या होता है, जो मतलब बाबा विश्वनाथ की नगरी में दो लोगों में जो है अपने विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का द्वंद्व होता है। अगर वो अरविंद श्रीवास्तव वगैरह भी यहाँ होते तो मजा आता। अरविंद श्रीवास्तव, प्रकाश गौतम और प्रकाश गौतम दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, अब हमारा सही यार। चलो भैया फिर से शुरू करो। हाँ, तो इस समय हम लोग शाम के समय अस्सी घाट से नहीं हुआ था लेकिन यार राजघाट की तरफ जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा जो घाट का है। अशोक जी जरा सा हमारे कैमरामैन ने जरा घुमा के दिखाइए। कहा जाता है कि बनारस की शाम कहते हैं ये अवध की शाम, लेकिन हम लोग आज बनारस की शाम का ट्राई कर रहे हैं। हमारे बहुत मित्र हैं, किसी के पास समय नहीं है लेकिन समय निकाल करके आज हुआ कि चला जाए जरा बनारस की शाम को देखा जाए। वाकई में बहुत ही अच्छा है। और घाटों का नज़ारा
ये पानी एकदम साफ सुथरी गंगा जी और राजघाट पुल के नीचे आ गए हैं। इस समय पर राजघाट पुल जैसे लग रहा था पूरा मोर्चा लगा हुआ है, लेकिन इस समय राजघाट पुल एकदम चमक रहा है, लाइटिंग वाइटिंग हो रही है। ये तो सच है कि प्रधानमंत्री का सीट जो है बनारस से होने के कारण बनारस से इसका बहुत लाभ मिला है। और ज़्यादा तो ये इसके बारे में आपको बताएंगे, मास्टर साहब ही बताएंगे आपको, इनको ज़्यादा अनुभव है। ये लोग हमेशा शाम को यहाँ आते रहते हैं, सुबह आते रहते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं ये लोग हमेशा यहाँ पे। आज पहली बार हम लोग पकड़ के लाए हैं जबरदस्ती दिखाने के लिए कि नहीं अब सुधर गया है। उसी सुधार को हम देखने आए हैं और वो नई सरकार डेटिंग पेटिंग तो अच्छी हो गई है, पानी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।